अगर आपने एवरेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है फिर भी आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। आज की क्लास में हम 10 MCQ पढ़ेंगे एवरेज टॉपिक के, और बाय ट्रिक कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 विद्यार्थियों का औसत अंक 48 है। यदि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 63 के स्थान पर 36 दर्ज कर लिए गए हों तो सही औसत क्या हो। ठीक है, देखिए कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, पहले क्या करेंगे, 15 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कितने अंक की गड़बड़ी हुई है, और फिर उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से 15 विद्यार्थियों से डिवाइड करेंगे, तब जाके एवरेज निकालेंगे। ये तो था बेसिक मेथड जो मोस्टली स्टूडेंट 99% गलती करते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है। क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है, 15 विद्यार्थियों का औसत अंक दिया है 48, ठीक है, और आपको ये देखना है कि अंक के स्थान पर दूसरा अंक दर्ज कर लिया गया, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितना करना था और कितना दर्ज कर लिया गया, मतलब अंक में बढ़ोतरी हुई है या कम हुआ है। ठीक है, अंक को बढ़ाकर दर्ज कर लिया गया या तो कम करके दर्ज कर लिया गया। अगर यहाँ पे अंक को बढ़ाकर दर्ज कर लिया गया होगा तो औसत में हम उतना घटा देंगे, और अगर अंक को कम करके दर्ज कर लिया गया होगा तो औसत में उतना हम जोड़ देंगे, मतलब अपोजिट चलता है। ठीक है, जैसे विद्यार्थी के अंक गलती से 63 के स्थान पर 36 दर्ज कर लिए गए, मतलब ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे उसका मतलब 63 अंक था और उसने 36 दर्ज कर लिया, तो मतलब यहाँ पे कम हो गया, मतलब उसका औसत अंक क्यों कम हो गया, क्योंकि उसने अंक ही कम दर्ज कर लिए। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, कितने अंकों की गड़बड़ी हुई है यहाँ पे, तो हम 13 में 6 गए 7, और यहाँ फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, मतलब 27 अंक। कितने अंकों की गड़बड़ी हुई, 27, मतलब 27 अंक कम दर्ज किए गए। यहाँ पे कम दर्ज किए गए कितने विद्यार्थियों के औसत अंक। औसत अंक पहले समझ लीजिए, औसत अंक का मतलब ये होता है कि अगर 15 लोगों की बात की गई है तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 लोगों का अगर औसत अंक 48 है तो ये 15 में सबके जितने भी लोग हैं सबके 48 अंक, सबके इक्वली अंक हैं। ठीक है, एवरेज का मतलब यही होता है कि इक्वल डिवाइड करना, जितने भी लोग हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उस चीज़ को इक्वली डिवाइड करना। तो 48 एवरेज का मतलब ये है कि 15 लोग जो हैं, 15 स्टूडेंट हैं, उन सभी के 48 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 27 एक विद्यार्थी के अंक है, 27 कम अंक दर्ज किए गए। तो यहाँ पे जब एवरेज की बात करेंगे, हम अंक की नहीं बात, जब एवरेज बढ़ेगा तो सभी में इक्वली बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये 27 जो है, जो कम दर्ज किया गया, उसको हम 15 लोगों से डिवाइड करेंगे ताकि हम बराबर सब में बांट सकें। तो 15 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 9 27, 3 5 15। अब यहाँ से अगर 9/5 आएगा, 9/5 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 एकम 5 और 5 चौको 5 8 40। ठीक है, 5 4 9, तो 5 8 1.8 आया। अब जब मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे अंकों में क्या होगा, गड़बड़ी होगी। अंक जब यहाँ पे कम दर्ज किए जाएंगे तो औसत में हम उतना जोड़ देंगे, और अगर अंक यहाँ पे ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं तो औसत में हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे कम दर्ज किए गए तो 1.8 कम दर्ज किया गया था औसत में, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 48 में अगर हम जोड़ेंगे 1.8 तो कितना बनेगा हमारा, 49.8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन था और आपको ये समझाना था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर आप ये मेथड सीख गए तो आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में बिना पेन पेपर के भी सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। कुछ चीज़ें समझानी होती हैं तो उसमें टाइम लगता है। अगर मुझे खुद सॉल्व करना होता, अकेले ही पढ़ना होता, तो शायद मैं जल्दी कर लेती। 20 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 40 है। तो 11वीं संख्या क्या होगी। एक जो मेथड है जो सभी लोग करते हैं, क्या है, आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 20 संख्याओं का औसत वो निकल आएगा अंकों में। ठीक है, टोटल योग। फिर क्या करना है, प्रथम 10 संख्याओं का है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों को जोड़ देंगे और इसके योग से घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 11वीं संख्या आ जाएगी। पर आपको ट्रिक्स से कैसे करना है, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, 20 संख्याओं का औसत कितना है आपके सामने, 35 है। ठीक है, अब 20 संख्याओं को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, 32 है, और फिर क्या कह रहा है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है हमारा, 40 है, और फिर कह रहा है एक संख्या जो बचेगी
उसका आपको निकालना है। ठीक है, ऐसे करना है। अब आपके सामने देखिए, अगर एक को आप बेस मान लीजिए कि बेस एवरेज एक मान लीजिए, चाहे 35, 32, 40 कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया 35 हमारा क्या है, बेस एवरेज है। हमने मान लिया कि टोटल संख्याओं का एवरेज क्या है, 35 है हमारा। ठीक है, 35 अगर हमने माना तो यहाँ पे आप देखिए कितना कम है, 35 से कितना एवरेज कम है, 10 में 3 कम है। ठीक है, और यहाँ पे 40 मतलब ज़्यादा है 35 से, तो प्लस का 5 करेंगे ज़्यादा। अब 10 लोगों में -3 है, मतलब -3 10 लोगों में कम है, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 10 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। यहाँ पे 5 ज़्यादा अंक हैं 9 लोगों में, तो कितना हो जाएगा, 9 बचे 45 प्लस का 45 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो घट जाएगा, कितना आएगा हमारा 15 आएगा। ठीक है, 15 आया। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पे 35 था, यहाँ पे कितना है हमारा 15 है। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा क्या प्लस का, जब भी अभी मैंने क्या बताया था, जब यहाँ पे प्लस का आएगा तो उसको क्या करना है, इधर से घटा देना है। तो अगर हम 35 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 0, 20 आएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही है, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे जितने लोग होते हैं लास्ट में उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 ही आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिए गए, ऑप्शन है हमारा गलत। ठीक है, तो 20 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड में वो भी बता देती हूँ जो मैंने अभी बताया था, जो मोस्टली लोग करते हैं। क्या करेंगे, 20 संख्याओं को, टोटल 20 संख्याएं हैं, औसत कितना है 35 है, तो 20 संख्याओं का औसत निकालेंगे, गुणा मतलब योग निकालेंगे, टोटल अंक कितना हो जाएगा हमारा 35 दूनी 70, 700 हो गया। अब प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 10 संख्याओं का गुणा कर लेंगे 10 का 32 में, तो कितना आएगा हमारा 320 आएगा। फिर अंतिम 9 संख्याओं का कितना है, 40 है, तो 9 चौक 36, 360 आ गया। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा 0, 8, 3, 3, 6, और फिर हमारा लास्ट में एक संख्या बची, तो उस संख्या को हमने नहीं ऐड किया, तो इन दोनों को अगर हम घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारी 11वीं संख्या नहीं है वही आ जाएगी। तो इससे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 20 ही आ रहा है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 में से आपको 9 तो कम से कम करने ही हैं, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत की संख्या 20 और 30, तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी। सिंपली तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लड़कों की औसत आयु 14 है, तो 14 और संख्या कितनी है हमारे 20 है, तो 14 में 20 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 14 में 20 का गुणा कर देंगे। फिर कह रहा है लड़कियों की औसत आयु 16 है और लड़कियों की संख्या 30 है, तो संख्या को क्या करेंगे, हम औसत से गुणा करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है पूरी कक्षा की औसत आयु क्या, तो टोटल करके निकालना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे और पूरे स्टूडेंट से क्या भाग दे देंगे, पूरे कैंडिडेट से। तो 30 20 क्या हो जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 14 दूनी 28, और ये आ जाएगा 16 3 48, 480 बटे 50। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 8 8 16, 4 2 6 7, और ये आ जाएगा 50। इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 15.2 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड में क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि स्क्रीन पर पूरा आ जाए। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु मतलब 20 जो बॉयज़ हैं उनकी औसत आयु कितनी दी गई, 14 दी गई है, और जो 30 गर्ल्स हैं उनकी औसत आयु कितनी दी गई, 16 दी गई है। और कह रहा है टोटल कितना है हमारा 50 हो जाएगा, टोटल 50 हो जाएगा। 50 स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा हमारा, कितना आएगा औसत आयु, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 14 मानते हैं बेस, तो अगर हम 14 बेस एवरेज मानते हैं तो 20 लोगों का 14 है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 30 लोगों में कितना 16 है, यहाँ पे तो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो कितना 30 लोगों में 2 2 ज़्यादा है, तो 30 दूनी 60, मतलब टोटल अंक कितने हो जाएंगे 60 ज़्यादा हो जाएंगे, टोटल अंक 60 हो जाएंगे। अब 60 को 50 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे 50 से भाग देंगे 60 को, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 1.2 आया। ठीक है, 1.2 आया, तो हमने क्या माना था 14 माना था, तो 14 में जब हम जोड़ेंगे 1.2 तो कितना आ जाएगा हमारा 15.2, कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारा 4, 8 संख्याओं का औसत
24 है, उनमें से एक संख्या 18 के स्थान पर 42 हो गया, नया औसत क्या होगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे 8 संख्याओं का औसत 24 दिया गया और एक संख्या को क्या किया 18 के स्थान पर 42 कर लिया गया, मतलब बढ़ा के लिख दिया गया, ज़्यादा कर दिया गया। तो कितने का डिफरेंस है, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 1 गए 2, 24 का डिफरेंस आया। 24 क्या है, ज़्यादा लिख लिया गया गलती से, तो यहाँ पे ज़्यादा किया गया तो औसत में क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो औसत पहले हम इसका जो हमारे पास अंक आए उसका तो एवरेज निकालें। तो एवरेज निकालने के लिए क्या, जितने भी कैंडिडेट उससे भाग देंगे। तो 8 3 24 मतलब 3 आए, तो 3 क्या करेंगे हम 24 में ऐड करेंगे। तो 24 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक बल्लेबाज की 12 पारियों का औसत 48 रन है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका औसत 50 हो जाए। ठीक है, कह रहा है कोई बल्लेबाज है 12 पारियों को खेलता है और 48 रन मतलब औसत रन 48 बनाता है, और कह रहा है अगली पारी में वो इतने रन बनाता है कि उसका पूरा एवरेज जो 50 हो जाता है 48 से बढ़कर। तो 48 पहले 48 था, ठीक है, पहले एवरेज कितना था 48 था, और अभी कितना हो गया है एवरेज 50 हो गया। तो कितना बढ़ गया हमारा, प्लस का 2 बढ़ा। ठीक है, एक ही पारी में कितना बढ़ गया, प्लस का 2 बढ़ गया। तो जो प्लस का 2 बढ़ा है तो कितने में बढ़ा है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 12 ये था और एक पारी और हो गई तो मतलब 13। ठीक है, औसत का मतलब यही है ना कि अगर ये एवरेज 48 12 पारियों को दिया गया है तो इसका मतलब प्रत्येक पारी में क्या 48 अंक डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, प्रत्येक पारी में क्या 48 अंक, एवरेज का मतलब ये है कि सभी में इक्वली डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्या है 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो लास्ट पारी खेली उसने वो खुद का तो 50 लेकर ही आया है, साथ में जो 12 और है उनका भी 2-2 लेके आया, क्योंकि 2-2 सब में कम है एवरेज में, तो 2-2 उनका लेके आएगा तभी तो सबका 50 होगा। ठीक है, तो अगर हम 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 अंक। मतलब ये है कि 24 अंक वो एक्स्ट्रा लेके आया है। ठीक है, 50 अपना तो लेकर ही आया, जो लास्ट पारी थे उसका 50 तो लेकर ही आया, तभी एवरेज 50 होगा, प्लस साथ में जो 12 पारियां और थी उनका भी 2-2 लेकर आए, 2-2 अंक उनका भी लेकर आएगा, तभी तो टोटल जितनी पारी हैं सबका 50 हो पाएगा। तो 12 पारियों का 2-2 अगर लेके आए तो 12 दूनी 24, 24 और लेके आए एक्स्ट्रा, तो 50 उसका था और 24 और लेके आए, तो टोटल कितना हो गया 4 और 5 2 7, मतलब टोटल अंक वो कितना लेके आया 74। ठीक है, मतलब वो अपने एवरेज से 50 से 24 अंक ज़्यादा लेकर आया, तभी वो सभी को कवर कर पाया, सभी को वो इक्वली दे पाया कि तुम भी मेरे बराबर हो जाओ 50 हो जाओ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा राइट आंसर 74। नेक्स्ट है हमारा छठा, 30 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 53 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का भार कितना होगा, कह रहा है 30 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम है। जो सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 3 5 15। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर एक टीचर को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है 53 किलोग्राम हो जाता है। तो जब मतलब टीचर को ऐड किया जाता है तो पहले 30 विद्यार्थी थे, तो अभी कितना हो जाएगा 31 हो जाएगी टोटल संख्या कैंडिडेट की, और औसत कितना हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 3, ठीक है 3 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 5 5 3 15, फिर इनको ऐड करेंगे 3 9 5 14 और 5 1 6 1, मतलब कितना आ जाएगा हमारा 1643। ठीक है, अब शिक्षक का भार पूछ रहा है तो ये हमारा लास्ट वाला, इससे हम इसको कितना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 3 में 0 गए 3 और 14 में 6 गए 8, 83 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आप मेरे मेथड से करते जैसे मैं करती, अगर इसको तो कैसे करती, 30 विद्यार्थियों का औसत भार 52 किलोग्राम, मतलब 30 विद्यार्थियों का सबका 52 किलोग्राम है। यदि एक शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाता तो औसत क्या है बढ़ जाता, तो मतलब कितना बढ़ा 1 बढ़ा, प्लस का 1 बढ़ा, कितने लोगों में 31 लोगों में, क्योंकि 30 तो पहले था और एक गुरु भी हो गया, तो कितने लोगों में बढ़ा 31 लोगों में 1 1 बढ़ गया, तो कितना बढ़ा 31 बढ़ा। अब पहले कितना था 52 था, तो 52 में अगर हम 31 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 5 3 8, तो ये एक लाइन में मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड, स्मार्ट स्ट्रेटजी, टाइम बचाना एग्जाम में, कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पूरी स्क्रीन पर कर लेती हूँ। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है,
ए बी सी की औसत आयु 24 वर्ष है, बी सी और डी की औसत आयु 28 वर्ष है, ए डी के आयु का अंतर इतना है तो डी की आयु निकालना। इसमें आप सिंपली भी कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि औसत आयु कितनी है 24 वर्ष है, तो 24 त्रिक 72, ठीक है। 3 लोगों का है तो 3 लोगों का हमने वो अंक निकाले टोटल योग। फिर क्या बी सी प्लस डी कितना 28, तो 28 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये भी टोटल आ जाएगा 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। ये 72 था और ये 84। फिर कह रहा है ए और डी का आयु का अंतर, तो ए माइनस डी बराबर कितना है 20 है, तो कह रहा है डी की आयु निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इससे इसको घटा देंगे, ठीक है, इससे इसको घटा देंगे तो ए और डी के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 72, और यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 84। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस ए इक्वल टू, अगर इसको हटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 8 में से 7 गए 1, तो डी माइनस ए इक्वल टू 12। यहाँ पे ए माइनस डी इक्वल टू 12, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे ए माइनस डी इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 2 4 हैं तो यहाँ से एक डी निकालना है ना हमें, तो ए वाला उड़ा दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस ए और प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अंतर नहीं, यहाँ पे आई थिंक योग देना चाहिए था, यहाँ पे योग आएगा, नहीं तो ये 0 हो जाएगा ना। अगर ये योग होगा तभी आ पाएगा, यहाँ पे कट जाएगा तो ये 2D हो जाएगा, तो 2D बराबर कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर इसका आंसर करेंगे हम, नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे माइनस अंतर दिया गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों कट जाएंगे 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम 20 मान के फिर यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाती, 16 वर्ष होती, जो कि ऑप्शन में नहीं दी गई, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन के कंडीशन क्या है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। 10 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी आपके एवरेज में ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रत्येक संख्या में सब कुछ किया जाए, प्रत्येक संख्या से घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको सीधा क्या करना है, जो एवरेज दिया गया है उसी में सब कुछ करना है। 50 में कितना 20% बढ़ा दिया है, तो 20% बढ़ाएगा तो 100 + 20 120, और ये हो जाएगा, ठीक है। इससे काटेंगे हम, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 पंचे 60, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी एवरेज में एवरेज दिया गया, प्रत्येक संख्या में कुछ किया जाए, तो आपको डायरेक्ट एवरेज में ही कर लेना। ये नहीं करना है कि पहले आप संख्याओं का योग निकालें, मतलब टोटल योग निकालें, फिर उसमें बढ़ाएं, फिर भाग दें, फिर एवरेज निकालें, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। 25 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि विद्यार्थी के 76 अंक को 67 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कम कर दिया गया, किसी बच्चे के अंक को क्या कम कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या औसत में हम जोड़ देंगे, पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे। 16 में 7 गए 9, मतलब 9 अंक क्या हुआ, उसका कम कर दिया गया। तो 9 अंक कितने लोगों में कम किया गया, 25 लोगों में। तो 25 में पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, इक्वली कितना आएगा, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 25 दूनी 25 दिया 75, और 75 और 5 80 10 15, 25 छक्का 150, तो 0.36 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने घटाया है तो यहाँ पे क्या करना, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उतना हमने कम कर दिया तो उतना हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 0.36 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 64.36। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 40 संख्याओं का औसत इतना है, 10 संख्याओं का औसत इतना है, शेष 30 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 40 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 18 दिया गया है, जिसमें से 10 संख्याओं का औसत 12 है, प्लस 30 संख्याओं का आपको निकालना है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, मान लिया हमने क्या है टोटल कितना 18 बेस मान लिया, एवरेज है 18 है, तो यहाँ कितना कम है, माइनस का 6 कम है, माइनस का 6 कम है ना, तो 10 लोगों में माइनस का 6 अंक कम है, तो मतलब 10 छक्का 60, टोटल कितना कम है 60 कम है। और 30 लोगों में डिवाइड करना है इक्वली, तो 30 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो 30 दूनी 60, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, यहाँ पे माइनस था मतलब ये ज़्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे इधर क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, हमारा कितना था 18 था, तो 18 में हम क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे, अपोजिट चलता है ना, 18 2 20, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 40 को 18 से गुणा करके टोटल योग निकालेंगे, 18 चौक 72, 720 आएगा। फिर 10 संख्याओं का औसत दिया है, तो 10 संख्याओं का 120 हो जाएगा, 10 गुणे 12। फिर 30 संख्याओं को निकालना, तो इससे हम घटाएंगे 120, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 0 0 6 आया। अब ये हमारा टोटल आया, तो 30 संख्याओं का औसत निकालना, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 दूनी 60, 2 आ जाए मतलब सॉरी हाँ 30 दूनी 60 2 आया, तो 2 हमारा 30 संख्याओं का औसत 20 आएगा, ठीक है 20 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या इतनी है, 5 संख्याओं का औसत निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का क्वेश्चन होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा।